देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में हम अलग अलग आपको राज्यों की बड़ी खबर बताते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना बताई गई है। तो ये बड़ी खबर है। अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर इक्का दुक्का दिशाओं में हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां पर छिटपुट इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर जताई गई है। आगे बढ़ते हैं रायलसीमा की तरफ, जहां पर उमस भरा दिन रहने की संभावना बताई गई है। रायलसीमा को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही अब बात करते हैं गुजरात के बारे में, जहां पर कुछ इलाकों में उमस भरा दिन रहने के आसार जताए गए हैं। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की। पूर्वोत्तर राज्यों से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन राज्यों को लेकर नजर बना के रखने वाली बात कही जा रही है। यहाँ पर आपको नजर बनाए रखना है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बात करें हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है, कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, नजर बना के रखना है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात की बात करें तो इन हिस्सों में भी आपको नजर बना के रखनी है। इन दक्षिण भारत के इन हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी जो आप क्षेत्र देख रहे हैं हरे रंग में, इन राज्यों में आपको कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर देखी जा सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की आप देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कई जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल कहीं कहीं बरसात है। और झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो कहीं बरसात यहाँ पर नहीं है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। बात करें लक्षद्वीप की, कोई बरसात नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटक, कोई बरसात नहीं है। वहीं अंडमान निकोबार की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। कच्छ, सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश है। छत्तीसगढ़, विदर्भ कोई बरसात नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो भारत के इन हिस्सों में भी कोई बरसात आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नहीं बताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं, बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम में भी बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश अगर आप देखें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में पिछले 24 घंटे में जो बीते हैं वहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का अगर रुख कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक में बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है।
भीतरी दक्षिण कर्नाटक में बारिश दर्ज की गई है, केरल तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। बात करते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि मराठवाड़ा की बात करें या मध्य महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इन तीनों राज्यों की स्थिति भी कुछ इस प्रकार से रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम खबर में तमाम जानकारियाँ मौसम से जुड़ी हुई हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको जानकारी देते हैं भारत देश के अलग अलग राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में, कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही और कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करेंगे, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, इन राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के रुख करें अगर, तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के इन हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी तक देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, पुडुचेरी या फिर तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान का हाल दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मध्य भारत की अगर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल मध्य भारत के इन हिस्सों में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही सबसे अधिक तापमान की बात करें तो रायलसीमा के कुरनूल में दर्ज किया गया, जो कि 41.3 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की, तो बात करते हैं बिहार राज्य की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल बिहार में कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान बना रहा है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान की स्थिति इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रही है। इसके साथ ही बात करें मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 19.0 डिग्री सेल्सियस, यानी 19 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा
देश के बाकी हिस्सों के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए नजर डाल लेते हैं। ये हुई तापमान की बात। इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता क्या स्थिति में रही, वायु गुणवत्ता किस राज्य में किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वायु गुणवत्ता का हाल किस राज्य में किस श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो वायु गुणवत्ता में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं पटना पर, गुणवत्ता सूचकांक 207 दर्ज किया गया है, यानी जो पटना की वायु गुणवत्ता रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करें, गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। नज़र डालते हैं पुणे पर, गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की अगर बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया है, यानी हैदराबाद की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं कोलकाता की, गुणवत्ता सूचकांक 207 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा रही उसकी वायु गुणवत्ता थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद पर नजर डालते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आप देख पा रहे हैं तीनों दिन बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शुक्रवार को मौसम बदलेगा, गरज चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मंगलवार को बारिश होने का अनुमान है। बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार, शुक्रवार मौसम बदलेगा और फिर से बारिश होने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान शिमला में आने वाले 4 दिनों में बना रहेगा, साथ ही बारिश की भी आशंका है। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना और साथ ही साथ हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है अमृतसर के अंदर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको अमृतसर में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में अमृतसर में बना रहेगा। बात करें उत्तर प्रदेश के बरेली की, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार
जो 3 दिन है यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो बरेली के अंदर 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बरेली में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बात करें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की फुल्की धूप भी देखने को खिलती हुई देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान दुर्ग में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक दुर्ग में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। साथ ही साथ इस प्रकार से कुछ मौसम रहेगा। उड़ीसा के गोपालपुर की बात करें तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं कि तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान गोपालपुर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में गोपालपुर में बना रहेगा। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तरफ, जहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है। बादल घने छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान विजयवाड़ा में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान विजयवाड़ा में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। इसके साथ ही तमिलनाडु के ऊटी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम रहेगा कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। शुक्रवार को मौसम बदलेगा और बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान 25 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ शुक्रवार को यहाँ पर बारिश होने के भी अनुमान ऊटी में जताए गए हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को मौसम बदलेगा, तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। शुक्रवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की महाराष्ट्र के रत्नागिरी की बात करें तो यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। राजस्थान के बीकानेर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार को मौसम बदलेगा, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है और हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बीकानेर में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब खेती किसानी की। तो इस समय जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अपने फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बुआई और रोपाई को लेकर भी अपनी फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे में आज क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट में। गुजरात के किसान गेहूं की कटाई का काम करें, साथ ही पड़ोसी राज्य राजस्थान में सब्जियों और बागानों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। राजस्थान के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों लौकी, कद्दू, टमाटर, बैगन, मिर्च की बुआई और रोपाई कर सकते हैं। इन दिनों राजस्थान में खीरा, तरबूज, खरबूज की बुआई और रोपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान तैयार गेहूं और उड़द की कटाई का काम साफ मौसम को देखते हुए सुबह के समय करें। उत्तर प्रदेश में जायद मूंग की बुआई जल्दी पूरी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की रोपाई का काम समय पर पूरा करें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पपीते की रोपाई करना उचित रहेगा। उत्तराखंड में तैयार गेहूं, जौ, चना और मसूर की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मटर की तुड़ाई भी समय पर कर लें। उत्तराखंड में अरहर की बुआई का काम करें। उत्तराखंड में मूंग और उड़द की बुआई भी कर सकते हैं। तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आपको जो बातें बताई जाती हैं, अपने फसलों के अनुरूप उन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे और आपकी कमाई भी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी लौकी की फसल है। लौकी में काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं। कई लोग इसकी सब्ज़ी खाते हैं और कई लोग इसके जूस का भी सेवन करते हैं। लौकी की खेती को लेकर क्या कुछ विशेष है, किस प्रकार से इसकी खेती करनी चाहिए, कैसी मिट्टी में इसको उगाना चाहिए, कैसे सिंचाई करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी आइए देखते हैं इस कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें।
बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर लौकी की फसल लगाना चाहते हैं तो रिपोर्ट में बताई गई इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप अच्छी फसल ले सकते हैं। मौसम खबर में सभी जानकारियों को दिखाई गई आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों के साथ, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।